हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग कर रहे हैं आप लोग कर रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 की एग्ज़ाम डेट रिलीज हो चुकी है। अभी ये आपकी टेंटेटिव है, पर मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि आपका एग्ज़ाम जो डेट निकली हुई है, चाहे एलपी की हो या टेक्नीशियन की या आरआरबी जेई की निकली हुई है, वो आपका एग्ज़ाम जिस भी डेट में दिया हुआ है उसी डेट में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अब जो जो प्रिपरेशन कर रहे थे आरआरबी जेई सीबीटी 1 की, वो अपनी प्रिपरेशन को और तेज़ कर दें, क्योंकि 2 महीने अगर आज से देखा जाए तो आपके पास टोटल 2 महीने का समय है सीबीटी 1 के लिए। जो भी स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे उनके लिए अब मेन मुद्दा ये फंसता है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके और भी एग्ज़ाम हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई मेंस में, काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि भाई एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम मेरा 6 नवंबर को है और अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन में पूरा टाइम दे रहा हूं और मैं 6 नवंबर के बाद अगर तैयारी करना भी स्टार्ट करता हूँ तो 1 महीने का समय मेरे पास रहेगा सीबीटी 1 के लिए। तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए? मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ। अब जो हुआ सो हुआ, अब तो चेंज हो नहीं सकता। डेट जो आपकी डेट आ चुकी है उसी पे होगी। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका है जिन्होंने 1 महीने से अभी तैयारी कर रखी है और उनके पास 2 महीने का समय है। तो आपको एक पूरा फुल तरीके से प्रिपरेशन अपनी सीबीटी 1 के लिए करनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने और भी एग्ज़ाम्स जिनके लगे हुए हैं। और जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली है कि आपका जो सीबीटी 1, आपका एसएससी जेईई में सीबीटी 1 जो आपका हो चुका है, सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अभी पूरा का पूरा फोकस अपने सीबीटी 2 एग्ज़ाम पर ही करें, क्योंकि आपके पास आपने सीबीटी 1, आपने एसएससी जेईई का सीबीटी 1 एग्ज़ाम निकाल लिया है और आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और आप एक स्टेज को क्वालिफाइड हो करके सीबीटी 2 की ओर अग्रसर हैं। अगर आपका सीबीटी 2 भी क्लियर हो जाता है तो आप 2024 के लास्ट तक आपके पास एक जॉब होगी। अब काफ़ी लोग भ्रमित तो यहाँ पर हो रहे हैं कि हम थोड़ा अपना सीबीटी 1 की तैयारी एसएससी आरआरबी जेईई की करें या ना करें, क्योंकि देखो एक चांस था, एक मौका था। अगर यही समय मिला होता, यही आपको एग्ज़ाम अगर जनवरी या फरवरी में स्टार्ट हुआ सीबीटी 1, तो मेंस वाले बच्चों के पास भी एक अवसर था, एक टाइम था, पर अब वो अवसर आपके हाथ से जा चुका है। तो यही आपको समझना है कि आपको पूरा का पूरा फोकस अभी आपको एसएससी जेईई सीबीटी 1 पे ही करना है, अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी अब करते आ रहे हो तो ठीक है। क्योंकि आपके लिए ये एक समझ लीजिए अहम कदम होगा। अगर आप यहाँ पे आकर के डगमगाते हैं कि हम सीबीटी 2 की तरफ जाते हैं अपने एसएससी जेईई के लिए और आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की तरफ जाते हैं, तो अभी आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के लिए पूरा नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। सीबीटी 1 आप क्वालिफाइड होंगे तब आप स्टेज 2 में जाएंगे। पर आपने यहाँ एक कदम अपने आप को आगे कर रखा है, आप उन भीड़ से आगे निकल कर आ चुके हैं। तो अभी मत इधर उधर ज़्यादा परेशान हो कि यार मैं सीबीटी 1 की तैयारी करूँ या सीबीटी 2 अपना देखूँ। तो अगर जिनको लगता है कि मेरा नहीं होगा, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे भैया कहते हैं मेरा टेक्निकल वीक, मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैं नॉन टेक्निकल में अच्छा कर सकता हूँ, तो उन कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा कि आप क्विट कर सकते हो अपना। अगर आपको लग रहा है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमारा नहीं हो पाएगा, अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा सीबीटी 2 भी चला जाएगा और हमारा आरआरबी जेईई भी सीबीटी 1 भी चला जाएगा। अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है कि हमारा नहीं हो पाएगा, तो आप अपना सीबीटी 1 की तरफ मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि आपका टेक्निकल अच्छा है। पर याद रखना, ध्यान रखना, सीबीटी 2 में आपका पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल नहीं है। सीबीटी 2 में आपको आरआरबी जेईई के अंदर टेक्निकल का भी पोर्शन देखने को मिलेगा, पर वहाँ भी आपको अपना टेक्निकल मजबूत करना पड़ेगा। बिना टेक्निकल आपको पढ़े सीबीटी 2 आप क्वालिफाइड नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये बातें आपको अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा के ही कुछ भी करना है, क्योंकि आपको लगता है कि हमारा आरआरबी जेईई में ज़्यादा वैकेंसी है या ज़्यादा हमारे चांस बन सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना कि सीबीटी 1 तक ही सीमित नहीं रहेगा। वो भी सीबीटी 2 में आप जब क्वालिफाइड होगे टेक्निकल के साथ में तभी आपका हो पाएगा। तो ये कुछ जानकारी आपको बतानी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहे थे कि अब यार मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ तो गलत हो गया। सीबीटी जो मेंस की तैयारी कर रहे थे, गलत नहीं हुआ, सही जो हुआ। हो सकता था कि अगर थोड़ा समय मिल जाता तो अच्छा होता। जो भी कैंडिडेट थोड़ा सीबीटी 1 क्वालिफाइड होकर के मेंस में लगे हैं, वो अपना सीबीटी 1 पे क्वालिफाइड कर मतलब अपना तैयारी कर पाते, क्योंकि जो हम लोगों का टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनका उतना अच्छा नॉन टेक अच्छा नहीं होता है। नॉन टेक्निकल नाम मात्र पढ़ते हैं, क्योंकि एसएससी जेईई के अंदर रीजनिंग और जीएस का पोर्शन होता है। रीजनिंग तो अच्छा खासा वो कर लेते हैं, पर जीएस 10, 12, 20 नंबर तक ही सिमट जाते हैं, उनको ज़्यादा उस पर काम भी नहीं करना होता। और सीबीटी 2 में एसएससी के कहीं टेक्निकल, कहीं आपका नॉन टेक्निकल आता भी नहीं। इसी वजह से क्या होता है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनका नॉन टेक थोड़ा वीक ही रहता है, थोड़ा लो ही रहता है। अगर उनको 2-3 महीने पढ़ेंगे तभी वो कवर कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए तो है भाई, गलत हुआ है।
जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको समय नहीं मिल पाएगा CBT 1 के लिए, क्योंकि 1 महीना समय मिलेगा मेंस का आफ्टर मेंस, तो उसी में आपको सब कुछ करना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी आप कदम स्टेप बढ़ाएं, इधर उधर जाएं, तो थोड़ा आप एक रिव्यू ले लीजिएगा, एक आप सोच लीजिएगा कि हमको किस तरीके से अपने आप को मतलब ट्रैक को चेंज करना है। अगर आप अभी तक CBT 2 आप तैयारी कर रहे थे मेंस की, तो आप मेंस की तैयारी करिए। मे बी पॉसिबिलिटी अगर आप मेहनत करोगे और आपके नंबर अच्छे आ रहे होंगे टेस्ट में, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो जाएगा, तो आप CBT 2 क्वालिफाइड के बाद आपके पास एक जॉब होगी। अदरवाइज आप इसको क्विट करके CBT 1 की तरफ मूव ऑन करोगे, तो आपको अभी CBT 1 क्वालिफाइड तो करना ही है, साथ में साथ आपको CBT 2 क्वालिफाइड भी करना होगा। तो इन सब बातों को समझ करके कैसे आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आप कितने पानी में हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि टेक्निकल वीक है, ये है वो है, पर आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी कैपेसिटी पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या नहीं है। तो आप अपने आप से सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उस हिसाब से अपना इधर उधर ट्रैक बदलिएगा। बाकी उन सभी को जो लोग CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जो लोग CBT 2 SSC की तैयारी कर रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सभी लोग सोच समझ के अपना कदम उठाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।